लगातार जाना शुरू कर दिया। वो डिप्रेशन में आ गए, बैंक के दबाव में आ गए, घर जाकर वो धमकियां देने लग गए। आज 40 घंटे, हमें भी 30 घंटे हो गए धरने पर बैठे हुए। यहाँ परिवार से मिलने के लिए बैंक का कोई भी कर्मचारी नहीं है। प्रशासन की तरफ से चिड़ावा शाम तक हम इनका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में फैसला करेंगे कि या तो चिड़ावा शहर को बंद करवाएंगे या कोई आगे कोई राष्ट्रीय। बैठा हूँ और मैं किसान के लड़ रहा हूँ, लेकिन आज ये लोग यहाँ 40 घंटे से बैठे हैं। फिलहाल अभी तक 7 एमएलए में से कोई एमएलए नहीं आया और मेरे को ये मानना कि जो हरे विपक्ष के थे वो भी नहीं है, वो भी तो एमएलए हैं। 40 घंटे हो गए, डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है। घर को छोड़ो, गांव के अंदर भी चूल्हा शायद नहीं जला होगा। आपका अगला स्टेप क्या रहने वाला है? देखो फिलहाल प्रशासन इसको। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या मामला है? इतनी धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर आज आपको सड़क के ऊपर बैठना पड़ रहा है। विनोद जी पूनिया थे रामबे की डाणी के, तो उन्होंने कोई HDFC बैंक चिड़ाव से लोन लिया था और वो लोन की 1-2 किस्त इनकी ड्यू हो गई। उसके कारण उनके घर पे बैंक वालों ने लगातार जाना शुरू कर दिया। वो डिप्रेशन में आ गए, बैंक के दबाव में आ गए, घर जाकर वो धमकियां देने लग गए। वो उनके दबाव के कारण अपना संयम खो बैठने के कारण ट्रेन के आगे कटकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बैंक वालों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। उनको आज मरे हुए 40 घंटे के समथिंग हो गई। डेड बॉडी उनकी चिड़ावा हॉस्पिटल के मोर्चरी में पड़ी है। तो ये इतनी हट धर्मिता भी शासन प्रशासन है। आज 40 घंटे, हमें भी 30 घंटे हो गए धरने पर बैठे हुए। यहाँ परिवार से मिलने के लिए बैंक का कोई भी कर्मचारी नहीं है। प्रशासन की तरफ से चिड़ावा तहसीलदार, चिड़ावा SDM हमारे पास है, डिप्टी हमारे पास है, लेकिन हमारी कोई बात पे सहमति नहीं बनी। तो इसलिए हम बैठे हैं कि पूनिया जी को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले, इसलिए हम इधर बैठे हैं। तो सर, 48 घंटे आप बता रहे हैं जो शव मोर्चरी के अंदर रखा हुआ है, अभी तक प्रशासन से कौन आया है और क्या कुछ बातों को लेकर अभी तक सहमति बनी है या नहीं बनी है? और आपकी मांगे क्या सर? 48 नहीं 40 घंटे हुए। हमारी मांगे सर्वप्रथम ये थी कि जो उन्होंने अपने प्राण त्यागे, दबाव में आकर आत्महत्या नहीं बोलकर हम हत्या बोलेंगे, हत्या इन्होंने बैंक वालों ने करी है। तो इन पर हम ये हमारी पहली मांग है कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो, हत्या का मुकदमा HDFC बैंक के ऊपर हो। वो हमारी एक मांग पूरी हुई है। चिड़ावा थाने में हमारा कल शाम को 6 बजे के आसपास उन्होंने FIR दर्ज की है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मांग है हमारी कि बैंक का जितना भी कर्जा है विनोद जी पूनिया का, वो जमा करके हमें NOC दी जाए। तीसरे नंबर पर मांग है कि उनको मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाए। चौथी मांग हमारी है कि उनके परिवार से किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनका परिवार संभल सके। हमारे बीच में विनोद जी पूनिया नहीं आ सकते, लेकिन पैसे की तरफ से विनोद जी पूनिया के परिवार को उनकी कमी थोड़ी बहुत नहीं खले। बाकी विनोद जी पूनिया तो हमारे बीच नहीं आ सकते, लेकिन हम उन परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठे। इस प्रशासन और शासन ने बहुत बड़ी हट धर्मिता कर रखी है कि हमारे बीच में आज अभी तक बैंक की तरफ से एक आदमी भी नहीं आया। हमारी कमेटी है और परिवार के आदमी बैठे हैं, उनके परिजन बैठे हैं। हम आधे घंटे में कोई बड़ा निर्णय लेंगे, उसके बाद में सारी रणनीति बनाएंगे और उसके बाद में कोई आगे का स्टेप लेंगे। तो सर, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? कार्रवाई नहीं होता तो कमेटी बैठी है, कमेटी फैसला करेगी और उनके परिजन बैठे हैं, सारे आपस में राय करके कोई फैसला लेंगे, कोई फैसला करेंगे। शाम तक हम इनका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में फैसला करेंगे कि या तो चिड़ाव शहर को बंद करवाएंगे या कोई आगे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे। गांव में आदमी आने शुरू हुए, धीरे धीरे एक बड़ी जनसभा का आयोजन करके और इनको झुकाने का काम करेंगे और विनोद जी पूनिया को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर, ये कल जो घटना घटी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक किसान जब कर्ज लेता है तो अपनी सहूलियत के लिए आता है, वो कहीं ना कहीं घाटा लग जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसे केस कई आते हैं जिसके बाद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। उन पर जो बैंक वाले पर आरोप लगता है कि टॉर्चर किया, इसको लेकर आप क्या करें? देखो जी, ये मुद्दा पहले तो बात तो झुंझुनू में पहला मुद्दा नहीं है। 2017 में भी ऐसा ही मुद्दा हुआ था कि एक किसान था और उसके बैंक की सुबह कुर्की होनी थी। नागरमल मेघवाड़ सोथरी गांव का था और उस टाइम भी इसी तरह धरने पे बैठे थे लोग, क्योंकि उसके बाद में भैया आज जो सारे लोग इनकी ये की सोच है कि आज विनोद तो मर गया, लेकिन अगर बैंक का कर्जा रह गया तो उसके बाद में बच्चे क्या करेंगे? भैया आज जो 18 साल का बच्चा है वो फिर क्या करेगा? उसको भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो ये जो सारे परिवार वाले जो भी ये सारे दूर दराज से हैं, ये लोग इसलिए बैठे हैं कि ये विनोद तो गया, इसने तो मान लो इसका तो बैंक वालों ने इनडायरेक्ट रूप से मर्डर कर दिया,
लेकिन आने वाले समय में इसके बच्चे हैं, इसकी बेटी है, इसकी औरत है, वो इज्जत से जिंदगी जी पाए। इसके लिए हमारी मांग है कि एक तो इसका जो बैंक का कर्जा ना ये पूर्णतः माफ हो, और आज इनका एक जो जवान आदमी चला गया, बच्चे छोटे हैं तो इनको आर्थिक सहयोग भी दिया जाए, और इनके बच्चों को कहीं ना कहीं कोई सुविधा पे किसी तरह की प्रशासन कोई नौकरी का भी जुगाड़ हो। ये हमारी इन लोगों की मांग है। सर उन्होंने नोट में लिखा था कि बैंक ने उनको टॉर्चर किया, तो कितना सही है सर? अगर एक किसान अगर कोई ऐसी हालत भी आ जाती है कि वो बैंक का लोन नहीं चुका। देखो पत्रकार जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आदमी आत्महत्या कब करता है, या तो उसका गृह क्लेश हो, किसी को बच्चे पीड़ते हों, उसकी औरत कोई और कोई कारण हो, आत्महत्या एकदम तंग आके करता है। इसका तो परिवार में ऐसा तो कोई था ही नहीं, ये तो बेचारा सिर्फ बैंक से कर्ज ले रखा था, परेशान हो गया था। अब कई देखो किसान है, किसान की रोजी ऐसी है कि आज ये इसने पशु पे लोन लिया, कई बार पशुओं में बीमारी आ जाती है, पूरे के पूरे पशु मर जाते हैं, गाय में आ जाती है। कई बार एक आदमी 20 गाय लेकर रख रखा है, उसमें 10-10 गाय दोबारा नहीं बेचती, 50,000 की लेकर उनको 20-20 हज़ार में बेचनी पड़ जाती है। तो बैंक का कर्जा तो दूर की बात है, उस टाइम उस किसान को मतलब ये रोटियां को लाले पड़ जाते हैं। तो ये विनोद पूनिया ने जो आत्महत्या की है, बैंक ने इसका दबाव बनाया, एज योर इनडायरेक्ट मर्डर बोल सकते हो आप इसका। विनोद पूनिया का मर्डर हुआ है, वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत इसने सारे लास्ट में सारे सोर्सेज इसको कहीं से पैसे देने का जुगाड़ नहीं मिला, तभी तो इसने आत्महत्या की है। और एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री, आज यहाँ के सारे नेता, मैं बोल रहा हूँ झुंझुनू जिले के 7 MLA हैं, जीते हुए 7 हारे हुए हैं, 1 MP जीता हुआ है, 1 MP हारा हुआ है। हर आदमी बात करता तो उस टाइम करता मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान के लड़ रहा हूँ, लेकिन आज ये लोग यहाँ 40 घंटे से बैठे हैं। फिलहाल अभी तक 7 MLA में से कोई MLA नहीं आया, और मेरे को ये मानना कि जो हारे विपक्ष के थे वो भी नहीं है, वो भी तो MLA हैं भाई, अपनी पार्टियों के कोऑर्डिनेटर तो हैं भाई। यहाँ से मान लो जो कांग्रेस से हार गया, बीजेपी से हार गया, कोऑर्डिनेटर तो है, वो अपनी बात को पहुंचे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से आज विनोद पूनिया का ये बैंक वालों ने मर्डर किया है, तो इन बैंक कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार, 302 का मुकदमा लगा के इनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। और इनका बैंक का कर्जा जिस तरीके से नागरमल मेघवाल का हुआ था आज से 8 साल पहले, उसी तरीके से किसी ना किसी, वो तो गवर्नमेंट अपना पहले उस टाइम कलेक्टर थे प्रदीप कुमार बोर्ड साहब या गुप्ता जी SP थे, तो अगर ये कलेक्टर साहब SP साहब उनसे पूछे भाई, प्रशासन आज मालिक ही है, कलेक्टर होता है जिले का मालिक होता है, वो CMO से बात करे, वहाँ से कोई बजट दिलाए, या इस जो ये बैंक है इस बैंक का भी जो कोई मेन मालिक होगा। कई बार जो लोग फ्रॉड होके भग जाते हैं, ये मालिया वगैरह बहुत भग गए, जो अरबों रुपए ले गए। ये तो लोग किसान का थोड़ा सा 5-4 लाख रुपए होता है उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। तो हमारी यही मांग है, इस बैंक वालों ने इनका मर्डर किया, 302 पे मुकदमा होना चाहिए, और इसके परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इसका बैंक कर्जा है बैंक का पूर्ण रूप से माफ होना चाहिए, और एक परिवार को नौकरी भी देनी चाहिए। सर 40 घंटे हो गए, डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, घर को छोड़ो गाँव के अंदर भी चूल्हा शायद नहीं जला होगा, आपका अगला स्टेप क्या रहने वाला है? देखो फिलहाल प्रशासन इसको हल्के में ले रहा है। प्रशासन ये मान रहा है कि यहाँ 100-200 आदमी है। देखो गांव वालों को लोग परेशान की तुम वहाँ रहो भी, जो भी है, बाकी सबको पता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर खासकर हमारे शेखावाटी में अगर गांव में कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसका दाह संस्कार नहीं होता, तब तक गांव के लोग खाना तक नहीं खाते, चाय पानी भी नहीं पीते। तो उस गांव में आज उस गांव के आसपास के गांव में जो पंचायत है 1000 आदमी आज परेशान है। प्रशासन को उसको संवेदनशील मुद्दा समझना चाहिए, ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं है, किसान का मर्डर हुआ है, वो भी बैंक वालों ने किया है। तो मैं तो ये कहूँगा तुरंत प्रभाव से जो प्रशासन है जिले का उसको सोचना चाहिए, कलेक्टर साहब को ऊपर CMO में बात करनी चाहिए, जो इस बैंक के मेन आदमी किसी भी तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और ये आपको बताता हूँ, ये जनता हटेगी नहीं। इस जनता हमें तो, या इनके जो परिवार वाले हैं, इनके जो घर वाले हैं, वो ये सोच के आए कि हमें भाई हमारे हिंदू धर्म में 7 दिन की बैठक होती है, पहले 12 की होती है, 7 दिन की बैठक होती है। तो ये परिवार रिश्तेदार, ये तो गाँव वाले तो ये मान के चलें कि 7 दिन की बैठक हम यहाँ देंगे, यही असली श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि आज ये मरा है, कल इसके बच्चों का नाम नहीं मरना पड़े। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, ये प्रशासन झुक जाएगा आज, नहीं तो ये भी देख रहा है कि आंदोलन करने वालों में कितना दम है। आज झुक जाएगा, कल झुक जाएगा, परसों झुक जाएगा। क्योंकि पहले वाला था वो भी 4 दिन बाद झुका था, नागरमल मेघवाल ने आत्महत्या की थी, उसके सुबह बैंक की कुर्की लगनी थी, तो उस टाइम भी 4 दिन के बाद झुका था। ये प्रशासन अभी देखता है कि आंदोलनकारी हैं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, कोई इधर उधर की गोलियां भी देंगे, आंदोलन को खराब करने की कोशिश करेंगे, उग्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं साथियों से सबसे अपील कर रहा हूँ कि धैर्य से बैठे रहें। भीड़ अपनी कम नहीं है, अपने पास ये मान लो 10,000 आदमी तो डेड बॉडी है, वो 10,000 आदमी काउंट होते हैं अपने पास, 10,000 आदमी तो वो बैठे हैं भाई। डेड बॉडी की कोई वो नहीं होती, 1 लाख मान लो चाहे 10,000 मान लो, वो अपने पास बैठे हैं। और जरूरत पड़ेगी तो गाँव से हम पूरी तरीके से गाँव से भी लोगों को बुलाएंगे, यहाँ एक बड़ी सभा भी करेंगे,
अभी जो कमेटी निर्णय लेगी कि आगे जो आंदोलन की एक स्टेप होती है, सारे सहमत होंगे कल हमें आंदोलन को किस तरीके से चलाना है। हो सकता है, मेरा मानना है कि ये आंदोलन 2-4 दिन चलेगा, तो कोई ये नहीं समझे, क्योंकि ये तो है नहीं कि कलेक्टर के हाथ में पावर है। कलेक्टर को भी सीएमओ से परमिशन लेनी पड़ेगी, बैंक वालों को भी अपने ऊपर जो अधिकारी इसका मालिक है वहां तक लेनी पड़ेगी, तो ये होगा। लेकिन मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि जो गांव के लोग 1000 लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, गांव में चूल्हा नहीं, उसको देखते हुए संवेदनशील मुद्दा समझते हुए तुरंत प्रभाव से इसका कोई न कोई फैसला करना चाहिए और डेड बॉडी को दाह संस्कार इसको मिट्टी में सबूत होना चाहिए। प्रशासक विनोद जी पूनिया को लगभग 40 घंटे हो गए हैं, उनके जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है और पीछे जो ग्रामीण और परिजन है बस एक ही आस लगाए बैठे हैं कि प्रशासन नेता हमारे पास आए और विनोद जी पूनिया को न्याय मिले। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इसको लेकर क्या कदम उठाता है, क्या इनकी जो बातें वो सुनी जाएंगी। तो इसके अलावा आपको इस मामले को लेकर क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा और रोजाना से तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान के साथ।